चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर में हम आते हैं। देखते हैं बनता कैसे है। बोला गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है। पहला है 3,0, दूसरा 4,5, तीसरा -1,4 और चौथा है -2, -2, -1 है। इस क्वेश्चन को आते हैं। बोला समचतुर्भुज। एक क्वेश्चन था समांतर चतुर्भुज, एक क्वेश्चन है समचतुर्भुज। ध्यान दीजिए। चलिए, एक है ये, है बी, है सी, है डी। ये का निर्देशांक 3,0, बी का निर्देशांक लिखते हैं 4,5, सी का निर्देशांक लिखते हैं -1,4 और डी का निर्देशांक लिखते हैं -2, समचतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसके सभी भुजा आपस में बराबर और समांतर भी होती है, आमने सामने की भुजा, और इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। लंब समझे 90 डिग्री में प्रतिच्छेद करती है, जहां पे प्रतिच्छेद करती है वो समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। अब जानना मुझे ये है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू दो विकर्णों का गुणनफल। दो विकर्णों का गुणनफल। अब सबसे पहले मुझे समझना ये है कि दो विकर्णों का गुणनफल मतलब गुना करके, दो विकर्ण को आपस में गुना करने पर जो मिलता है उसे गुणनफल कहते हैं, विकर्णों का गुणनफल। तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूला में 1/2 हम जानते हैं, लेकिन दोनों विकर्णों का गुणनफल नहीं जानते हैं। तो दोनों विकर्ण है कौन कौन? एक है AC और एक है BD। तो ना तो AC का पूरा लंबाई जानते हैं और ना ही हम BD का पूरा लंबाई को जानते हैं। तो बनाएंगे कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस चतुर्भुज में दोनों विकर्ण की दूरी निकालेंगे, एक बार AC को एक बार BD को। तो दूरी का फार्मूला जैसा कि आप लोग को पता है कि दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो आइए पहले उस कंडीशन से दोनों विकर्णों की दूरी ज्ञात करते हैं, उसके बाद ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे पहले हम ये का निर्देशांक कितना है 3,0 सूचित कर देते हैं। बी का निर्देशांक है 4,5 और सी का निर्देशांक है -1,4 और डी का निर्देशांक है -2, -2, -1 है। ध्यान दीजिएगा। आगे बनाएंगे कैसे, तो लिखेंगे AC विकर्ण की दूरी, AC विकर्ण की दूरी। ध्यान दीजिएगा, AC विकर्ण की दूरी। तो विकर्ण की दूरी बोला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ये 7.1 में ये फार्मूला को आप लोग को बताया गया है। इसका अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब आइए, यहाँ पे बोला AC विकर्ण की दूरी। तो ये और C बोला है, तो ये को देखेंगे और C को देखेंगे। तो x2 क्या हो जाएगा -1, ठीक है। x क्या हो जाएगा x1 -3 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस में था, ये फार्मूला वाला माइनस और x1 3 था, प्लस y2 4 -0 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। आगे आइए, आप इसको लिखेंगे कैसे। तो -1 और -3 क्या हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस
4 का होल स्क्वायर रूट अंडर, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। किसी भी माइनस वाले संख्या के पावर में अगर 2 होता है तो वो स्क्वायर प्लस देता है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब रूट 16 कितना हो जाएगा रूट 32 होगा कि नहीं। अब ये क्या बोले थे, दूरी निकाल लेने के बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करके बताते हैं आप लोग को। 32 को करेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 करेंगे तो इस 32 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 और 1 5। यानी देखिए गुना करके 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32। अब जोड़ा लगाएंगे तो 2 और 2 निकलेगा जोड़ा बाहर, तो 2 इंटू 2 बाहर, अंदर में एक रूट 2 बचेगा, यानी 4 रूट 2 मात्र रखेगा। आ गया किसका, किस विकर्ण की लंबाई आया, एसी विकर्ण की लंबाई आया है 4 रूट 2। इसी प्रकार बीड़ी विकर्ण की लंबाई को नापेंगे हम लोग, निकालेंगे तो फिर निकालेंगे इसी कंडीशन में। अब यहाँ लिखेंगे क्या, बीड़ी विकर्ण की दूरी, बीड़ी विकर्ण की दूरी, तो बीड़ी विकर्ण का दूरी बोलेगा तो वहां भी लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइए उस कंडीशन में ये सी को नहीं देखेंगे, उस कंडीशन में हम बीडी को देखेंगे। तो बी को देखने की जरूरत है और डी को, तो ये बी और डी को जब देखेंगे तो ये और सी को देखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्यों -2, तो -2 ये फार्मूला वाला माइनस, और x2 x1 किसमें है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 किसमें है -1 है, फिर माइनस y1 किसमें है, फिर y1 बीड़ी के लिए ना, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। आ गया ये रूट ओवर है तो रूट ओवर समझने के लिए था, अब रूट ओवर दे दिए हम। क्या लिखेंगे -6, क्योंकि -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 का होल स्क्वायर। आगे कितना हो जाएगा 36, 36 6 का स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा 36, रूट ओवर करेंगे कितना हो जाएगा 72 72, कितना हो जाएगा 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 2 से 36, 2 से 36 हुआ, 2 से 18 और 2 से 9, 3 से 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 72 हो गया। तो इस 72 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब यहाँ से मुझे जोड़ा निकालना है, तो ये 2 और 2 जोड़ा निकल गया इसलिए 2 लिखे, ये 3 और 3 का जोड़ा निकल गया 3 लिखे। अब मुझे देखिए ये रूट 2 अकेला बच गया, उसको अंदर में छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 दूना 6 रूट 2, 6 रूट 2 लिखेंगे। अब ये एसी विकर्ण की दूरी हो गया और ये बीड़ी विकर्ण की दूरी हो गया। अब लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे फिर बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज एबीसीडी का। अब आगे आइए हम लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, जैसा कि आप लोग को हमने बताया कि 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। अब दोनों विकर्ण यानी एसी विकर्ण और बीड़ी विकर्ण, तो दोनों विकर्णों का गुणनफल में हम आते हैं, क्या था 1/2, 1/2, पहला विकर्ण था 4 रूट 2 और दूसरा विकर्ण कितना 6 रूट 2। आइए फिर आगे इसी को सॉल्व करते हैं।
तो 1/2 इंटू, ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में जब रहता है तो रूट के बाहर वाले संख्या को गुना करते हैं आपस में, रूट के अंदर वाले को संख्या गुना करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा 24, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ मल्टीपल तो मल्टीपल, और √2 इंटू √4, और √4 के कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 से 2 कटेगा तो बच के कितना, 24 वर्ग मात्रक। क्योंकि अगर इकाई मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं, सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, एरिया में क्षेत्रफल में तो क्षेत्रफल ही पूछा है। तो इसका ये दोनों विकर्ण का जो दूरी था वो मात्रक में लिखे थे, इसलिए हमने लिखा वर्ग मात्रक। तो इस कंडीशन से आज 7.2 पूरा कंप्लीट हुआ। जब बच्चे को समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।